नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइडेंट क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। प्रकाश संश्लेषण जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है और उसके कुछ सवाल करेंगे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वो है प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है पौधों में जल प्रकाश क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि पौधों में जल प्रकाश क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? ये सेकंड पॉइंट है इसमें। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है वो है नंबर 1 पर आता है जल। सेकंड है वो है इसका सूर्य का प्रकाश सनलाइट कहते हैं जिसे। और जो थर्ड है वो है क्लोरोफिल। थर्ड क्या है? क्लोरोफिल के बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर बाद। क्लोरोफिल और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो है हमारा जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है जो जानकारी कुछ प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और जो इसकी रिएक्शन होती है वो होती है CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया होती है सनलाइट में क्लोरोफिल के साथ। क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। और क्या बनती है? ऑक्सीजन O2। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 आएगा और इधर 6 आएगा। अब ये देखिए बैलेंस है, यहाँ भी कार्बन 6 और इधर भी 6। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 12 और 6 18। और इधर भी कितने हैं? 6 और 12 18। और हाइड्रोजन इधर है 12 और इधर भी कितने हैं? 12। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन।
ये सब कुछ होता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसकी रिएक्शन है और उसके लिए आवश्यक है जो भी, और इसकी डेफिनेशन। इसको उतार लीजिए। चलिए अब जानते हैं क्लोरोफिल क्या है। अब इसी में एक और होता है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक कंपाउंड है। और जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो इस पॉइंट को भी इसी में लिख लेंगे। तो इसी की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। हरा रंग पत्तियों किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और इसके ऊतक इसके चार ऊतक होते हैं। चार कौन से हैं? वो है क्लोरोफिल ए, और सेकंड है वो है क्लोरोफिल बी, और थर्ड है इसका कैरोटीन। थर्ड क्या है? कैरोटीन। और फोर्थ ऊतक होता है इसका, वो है जैतोफिल। ये इसके चार ऊतक होते हैं, जिसमें से क्लोरोफिल ए और बी का कार्य होता है पत्तियों का हरा रंग करना, और प्लांट में जो ऊर्जा होती है वो प्लांट को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसको उतार लीजिए। और एक पॉइंट और इसमें प्लांट सेल ऐसे नहीं हुआ, पत्तियों के जिस सेल में क्लोरोफिल होता है वही प्रकाश संश्लेषण
वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वे ही भाग लेते हैं जिनमें क्या पाई जाती है पत्तियों में, क्लोरोफिल। जिन सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। चलिए तो इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उनको। चलिए तो इसे रफ कर देते हैं। चलिए तो अब करते हैं इनके सवाल जो कि सीट में लिख चुके हैं मैंने पहले से ही। चलिए तो आपको बताना है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जो जैविक ऊर्जा है उसका अंतिम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। वो क्या है, सन एनर्जी। सेकंड है पौधों द्वारा जल, प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के बनने को क्या कहते हैं। वो क्रिया बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है किसकी उपस्थिति में, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो कि अभी कराया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। आपको बताने हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो वो नंबर फर्स्ट पर आता है आपका जल, सेकंड पर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड सूर्य का प्रकाश और फोर्थ है अपना क्लोरोफिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको अपनी नोटों में उतारना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है प्लांट सेल में जल किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जल किस प्रोसेस द्वारा पहुंचता है, वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे परासरण। जो क्या होता है कम सांद्रता वाले अर्धपारगमी झिल्ली से दूसरे सांद्रता में जाते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा। तो ये होता है ऑस्मोसिस, परासरण द्वारा। प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया द्वारा पहुंचती है, वो होता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को कहते हैं हिंदी में विसरण। विसरण होता है जिसमें एक दूसरे के अणु आपस में मिल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण होता है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, जो कि अभी बताया और सबको पता भी होगा। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल, इसका सूत्र ले लीजिए आप। इसका सूत्र है C55H72O5N4Mg। तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में पहला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इसमें तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पर। तो आगे का प्रश्न है आपका क्लोरोफिल कितने घटक का होता है। क्लोरोफिल कितने घटक कितने होते हैं। जहाँ मैंने उत्तक लिखाया था उसको काट कर आपको क्या करना है, घटक करना है। वो उत्तक गलत लिख गया है, उसको आपको काट कर घटक लिखना है उत्तक की जगह। तो उसके 4 घटक होते हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और होता है जैतोफिल होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन आपको कराने तो इसको भी लिख लेना है, वो है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है, वो है बैंगनी रंग। और अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया
किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ अपचयन और उपचयन की। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके प्रकाश संश्लेषण और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास में करा दिए गए हैं, और कुछ और होंगे तो उसको आप कमेंट में बता देना। जब तक के लिए धन्यवाद। ट्राइडेंट क्लास पर बने रहिए। चलिए तो चलते हैं।